अस्सलामुअलैकुम ऑल व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एमसीक्यूज़ फॉर यू। सो दोस्तों, अभी एक नया पेपर इसके एमसीक्यूज़ आपके साथ शेयर करते हैं कि जो आज ही के दिन ईटा के थ्रू लिया गया है फॉर जेल वार्डन के लिए जो पेपर आज के दिन ईटा वालों ने कंडक्ट किया है। अभी फुल पेपर इसका है नहीं, तो कुछ एमसीक्यूज़ आपके साथ उसके शेयर करते हैं। जितने हमें मिले हैं नंबर वाइज नहीं होंगे, लेकिन जितने हैं कोशिश करते हैं कि हल कर ले। तो देख लें यहाँ पे इस पार्ट में क्वेश्चन नंबर आई थिंक 27 है। 27 नंबर क्वेश्चन जो पूछ रहे, वो कौन सा जानवर है जिसके सिंग हर साल जड़ने के बावजूद दोबारा आते हैं। तो ये हिरन है। हिरन के हर साल सिंग दोबारा दोबारा रीग्रोथ करते हैं, रिन्यू होते हैं। ऑप्शन डी है करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए, अगर 3 किताबों की कीमत 21 रुपये है, 3 किताबें 21 रुपये हैं, तो 9 किताबों की कीमत कितनी हो जाएगी। 3 किताबों की कीमत अगर 21 रुपये है तो फ़ी किताब की कीमत 7 रुपये। 7 को 9 से मल्टीप्लाई कर ले तो ये 63 हो जाएंगे। 63 रुपये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 29। पाकिस्तान में वोटरों के लिए कम अज़ कम उम्र की हद क्या मुकर्रर की गई है। पाकिस्तान में वोटर्स के लिए कम अज़ कम उम्र वो 18 साल है। 18 साल से अबव वोट कास्ट कर सकते हैं, 18 साल से कम नहीं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30। ऑपरेशन रायरास्त किस इलाके में किया गया। ऑपरेशन रायरास्त स्वात में किया गया था। ऑप्शन बी है इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 31 को देखिए, मरी में एक हफ़्ते के 4 दिनों में बारिश की मिकदार रिकॉर्ड की गई। रिकॉर्ड मंदर झेल है। अच्छा जी, 4 दिनों की बारिश रिकॉर्ड की गई हैं। पहले दिन 2.3 मिलीलीटर, 4.5 मिलीलीटर। तीसरे दिन की बारिश जो है 4 मिलीमीटर 2.6 मिलीमीटर। इन चारों को आप जमा कर ले और इसको फिर 4 पे आप डिवाइड कर ले, तो इससे आंसर 3.35 आएगा। ऑप्शन सी है इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। जस्ट एवरेज आपने इसका फाइंड आउट करना है, आपने इसकी एवरेज मालूम करनी है, औसत मालूम करना है। तो ऑप्शन सी 3.35 या 3.35 इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 32 को देखिए, वो कौन सा फल है जो कच्चा हो तो मीठा और पक्का हो तो कड़वा होता है। ये बार बार आप ख़ुद भी कंफर्म कर ले, ये पाइन एप्पल है। ऑप्शन बी है इज़ अ करेक्ट ऑप्शन, पाइन एप्पल हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 33। अब ये वर्ड यहाँ पे क्लियर नहीं है कि ये पर गज है कि चर गज है, इससे क्या मुराद है। तो ये भी आप ख़ुद देख लिया, जिन्होंने पेपर अटेंड किया हो। ये कमेंट में आप ज़रा मुझे वजाहत करके बताएं कि ये वर्ड क्या है, तो फिर इसका करेक्ट आंसर भी आपके साथ शेयर हो जाएगा। अभी ये वर्ड क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा। आगे जाते हैं। क्वेश्चन 34। समंदर के दरमियान क्या आता है। समंदर के दरमियान नून आता है। आप अगर इस समंदर के वर्ड को देख ले तो सीन मीम 2 अल्फाज इस साइड पे हो जाएंगे और दाल और रे दूसरी साइड पे हो जाएंगे, तो बीच में नून रह जाएगा। समंदर के दरमियान नून आता है। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन। ये एज अ टेक्निकली पूछा गया है, ये आपके माइंड चेकअप के लिए पूछा गया है। क्वेश्चन 35 को देखें, हरफ अना का क्या मतलब है। अब ये वर्ड भी क्लियर नहीं है कि ये अना है, आया है, क्या है। तो ये भी आप बहरहाल ख़ुद देख ले ये वर्ड क्या लिखा हुआ है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 36 को देख ले, अगर एक बस में 32 मुसाफिर सफ़र कर सकते हैं, एक बस में 32 मुसाफिर सफ़र कर सकते हैं, तो बताएं 92 मुसाफिर कितनी बसों में सफ़र करेंगे। तो 32 और 32 64 के लिए 2 बसें, 128 के लिए 4, 6 बसों में ये सफ़र कर पाएंगे। 6 बसें इसका करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 37 को देख ले। क्वेश्चन नंबर 37 में आपसे पूछ रहे राय रास्त का लफ्ज़ी मतलब क्या है। राय रास्त का लफ्ज़ी मतलब सीधा रास्ता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 38। जैसा देश वैसा बेस कवायद की रूह से ये क्या है। कवायद की रूह से ये मुहावरा है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 39 में जी वो पूछ रहे हैं, हमा अरसलना का इल्ला रहमतुल लिल आलमीन का तर्जुमा क्या है। तो रहमतुल आलमीन की इस वर्ड से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, और हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। तमाम जहानों, रहमतुल लिल आलमीन का वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया। नॉट मुसलमानों, मोमिनों, कुफारों, तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
एंड क्वेश्चन नंबर 40 कुछ कटा हुआ भी है, लेकिन आई थिंक क्लियर हो जाएगा। डैश लगाने से मुराद ये है कि किसी शख्स में ऐसा ऐब उसमें मौजूद ना हो। बाकी ये कटा हुआ है। अच्छा जी, मैं वजाहत कर देता हूँ अभी यहाँ इसका कि जो भी हैं, जब आप किसी बंदे के पीछे बातें कर रहे हो और वो बातें आप कर रहे हो कि वो उस बंदे में हो ना, तो उसको हम ग़ीबत कहते हैं। किसी बंदे में किसी कोई कैरेक्टर या कोई क्वालिटी पाई नहीं जाती और आप उसको बयान कर रहे होते हैं उसकी पीठ पीछे, तो इसको ग़ीबत कहते हैं। नहीं सॉरी, अगर किसी बंदे में कोई क्वालिटी मौजूद हो और आप उसको उसके पीठ के पीछे बयान कर रहे हो, तो उसको ग़ीबत कहते हैं। अगर उसमें मौजूद हो तो उसको ग़ीबत कहते हैं। और अगर किसी बंदे में कोई ऐब मौजूद ही ना हो, जैसे ये सवाल में पूछा गया है, तो उसको फिर हम तोहमत कहते हैं या बहतान इसको हम कहते हैं। किसी बंदे में कोई ऐब है नहीं और हम बयान कर रहे हैं, तो ये हम बहतान लगा रहे हैं या हम तोहमत लगा रहे हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और अगर बंदे में कोई ऐब पाई जाती हों और हम उसको बयान कर रहे होते, तो ये ग़ीबत है। तो इन दोनों को नोट करिएगा। ये थी आज की MCQs। इंशाल्लाह और भी आपके साथ शेयर होंगे। तो तब तक के लिए स्टे विद अस। कोई भी चैनल पर हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।